स्वागत है दोस्तों द मोस्ट स्टाइलिश एंड माय फेवरेट फ्लिप कॉर्क स्क्रू। आज हम स्टेप बाय स्टेप कॉर्क स्क्रू सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फुल डेमोन्स्ट्रेशन। तो दोस्तों हम ऑलरेडी जे स्टेप चीट गेनर को सीख चुके हैं। अब हम यहाँ पर जंप और ट्विस्टिंग मूवमेंट पे फोकस करेंगे। तो गाइस पहले स्टेप में हम जे स्टेप चीट गेनर की हाइट को इंक्रीज करेंगे। हाइट इंक्रीज होगा आपके अच्छे टेकअप से और अच्छा टेकअप आएगा गाइस आपके अच्छे लेग स्विंग से। तो किस तरह से आपने टेकअप को इंक्रीज करना है और किस तरह से चीट गेनर में हाइट को प्रैक्टिस करना है, ध्यान से देख लें एक बार। सबसे पहले आपका जो मूवमेंट है, जे स्टेप मूवमेंट है, वो बहुत मायने रखता है चीट गेनर की हाइट को लाने के लिए। तो सबसे पहले आपका राइट लेग इस तरह से बाहर की तरफ निकलेगा। अब सेकंड जो आपका चीट गेनर का टेकअप है, उसको लेने से पहले आपने हल्का सा आगे की तरफ जंप करना है और जो स्विंग लेग है गाइस, स्विंग लेग से आगे वाले लेग का जो टेकअप लेग है उसका जो डिस्टेंस है थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट कर सको स्विंग के जरिए। जितना पीछे से आप राइट लेग का स्विंग लेंगे आगे की तरफ, उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा गाइस। यहाँ से स्विंग लेने के बाद आपके जो हाथों का स्विंग है, हाथों का स्विंग ऊपर की तरफ उठना चाहिए, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है। और लास्ट मोमेंट में जब आपके राइट लेग का जो स्विंग है वो ख़त्म होने लगता है, उसी समय आपने लेफ्ट लेग से पूरा टेकअप आगे और ऊपर की तरफ लेना है। और टेकअप लेने के बाद गाइस आपके हाथों का जो मूवमेंट है वो पीछे की तरफ आ जाएगा और आपने चेस्ट और हेड के जरिए फ्लेक्स करना है बॉडी को पीछे की तरफ चीट गेनर का लैंडिंग के लिए। तो किस तरह से पूरा मूवमेंट होगा ध्यान से देखें। जितना पीछे से आप ले सकते हैं और जितना हाइट से ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। तो ध्यान से देखें एक बार चीट गेनर का मूवमेंट। तो गाइज इस तरह से आपने चीट गेनर को पूरा रोटेशन के साथ, अब आप जो बेसिक लेवल में कर रहे थे साइड से चीट गेनर, उसको नहीं करना है। यहाँ पर आपने पूरा मूवमेंट को पीछे की तरफ, लेग का स्विंग एंड हेड का स्विंग, चेस्ट का स्विंग सीधा पीछे की तरफ आएगा फ्लेक्स करते हुए चीट गेनर में। यहाँ पर गाइज टेकअप के बाद, जो टेकअप के बाद आपका जंप है, डायरेक्ट पीछे की तरफ नहीं लाना है आपने, आगे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ और लेग का स्विंग भी जितना हो सकता है आगे की तरफ और ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश करना है। उसके बाद चेस्ट और हेड के जरिए फ्लेक्स करते हुए रोटेशन को कंप्लीट करना है। एक बार फिर से देख लें पूरा मूवमेंट। रेडी? जितना दूर से और जितना आगे की तरफ फ्लेक्स कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आपने एक क्लीन चीट गेनर हाइट से परफॉर्म करना है और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है गाइज तब तक आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है और इसमें कॉन्फिडेंट हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में मूव करेंगे। तो गाइज बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में अब हम हल्का सा हाफ ट्विस्ट को प्रैक्टिस करेंगे अरविंद के जरिए। तो एक अरबियन किस तरह से होता है एक बार ध्यान से देख लें गाइज। जो हम चीट गेनर कर रहे थे उसमें हम सीधा पीछे की तरफ ट्विस्ट कर रहे थे टेकअप लेने के बाद, लेकिन एक अरबियन में हम टेकअप लेने के बाद हाफ ट्विस्ट करते हैं, हल्का सा आधा ट्विस्ट करते हैं और फेस को पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हुए लैंडिंग करते हैं। तो ध्यान से देखें एक अरबियन किस तरह से करना है। तो गाइज एक अरबियन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको हल्का सा टेकअप सेम है आपका, जो आपका चीट गेनर का टेकअप है सेम होगा, चीट गेनर का जो टेकअप है वो सेम होगा, लेकिन यहाँ पर टेकअप होने के बाद, टेकअप फुल स्विंग से सेम लेना है। टेकअप होने के बाद हल्के से हिप को उठाना है ऊपर की तरफ और लेग का स्विंग पूरा ऊपर से लेके आना है। बॉडी को रोटेशन कंप्लीट करना है और आपका जो फेस है वो इस तरह से आना चाहिए एक अच्छे से अरबियन के लिए। तो एक बार दोबारा से देख लें। लास्ट मोमेंट में हिप को अप करना है और राइट लेग का स्विंग लास्ट तक लेके जाते हुए उसी में लैंडिंग करना है। तो मूवमेंट को देख लें एक बार किस तरह से करना है। रेडी? इस तरह से गाइज एक क्लीन अरबियन को प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद आपको हाफ ट्विस्ट और ऐड करना है कॉर्क को सीखने के लिए। इसको प्रैक्टिस करने के बाद गाइज आपका जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है वो हाफ तो इंक्रीज होगा ही, साथ ही साथ आपका जंप, टेकअप जो जंप है सबसे ज़रूरी वही है, वो इंक्रीज हो जाएगा और आपका जो कोऑर्डिनेशन है, हाथ का स्विंग का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद आप या तो डायरेक्ट कॉर्क को प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर थर्ड स्टेप में हम स्विंग को किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो देखेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले इन दोनों मूवमेंट को, फर्स्ट चीट गेनर एंड सेकंड अरबियन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें गाइस। सो गाइस हम अरबियन और चीट गेनर को इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपकी जंपिंग पावर एंड टेकअप एबिलिटी इंप्रूव हो।
इसी के बाद ही आप कॉर्क को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं गाइज। तो तब तक कंटिन्यू इन दोनों मूवमेंट को प्रैक्टिस करें। सो गाइज बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में अब हम अपनी ट्विस्टिंग मूवमेंट को इंक्रीज करेंगे। हमारा जंपिंग और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी ऑलरेडी इंप्रूव हो चुका है गाइज। अब हमें सीखना है तो आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट को पहले स्टार्टिंग में किस तरह से सीखना है ध्यान से देख लें। आपका जो टेकअप है और स्विंग लेग सेम रहेगा। उसके बाद आपका जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है किस तरह से इंप्रूव करना है आपको ध्यान से देख लें एक बार। रेडी, यहाँ से आपका मूवमेंट होगा, रेडी टेकअप। इस तरह से आपने क्या करना है, मूवमेंट जो आपका टेकअप का मूवमेंट है उसको इंक्रीज करना है। और टेकअप पहले स्टार्टिंग में खड़े खड़े जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है खड़े खड़े करें। उसके बाद हम धीरे धीरे अपने बॉडी को पैरेलल लाएंगे कॉर्क के लिए। तो दिखाए गए तरीके से आपने पहले जंप करें। सिर्फ आपका यहाँ से मूवमेंट आएगा। टेकअप लेने के बाद स्विंग थोड़ा सा राउंड से घुमाना है आपने लेग का जो स्विंग। अभी तक हम सीधा पीछे की तरफ ला रहे थे गाइस। कॉर्क के लिए जो ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए सा राउंड बाहर से अंदर की तरफ लाना है और हिप को अप करते हुए हाथ को अंदर की तरफ ट्विस्ट करना है और अपने बॉडी को इस तरह से क्लोज करते हुए एक पूरा राउंड ट्विस्टिंग मूवमेंट का राउंड कंप्लीट करना है। एक बार देख लें। पहले स्टार्टिंग में हल्का हल्का जंप के साथ करें। मैं हल्का हल्का जंप के साथ आपका जो मोमेंटम है, प्रोग्रेस है वो दिखा रहा हूँ गाइज। यहाँ से रेडी। इस तरह से गाइज आपने पूरा राउंड सर्कल लगाते हुए लैंडिंग करना है। ये तभी होगा गाइज जब आपका टेकअप यहाँ से सही होगा। आपका टेकअप के बाद हाइट, जंप का जो हाइट है वो अच्छा आएगा, तभी कंप्लीट हो पाएगा। इतना करने के बाद अब आपने, अगर आपका जो मोमेंटम है हाफ हो रहा है तो कोई बात नहीं, फुल करने के लिए हल्का सा पैर को इस तरह से टक करना है और पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। किस तरह से ध्यान से देखें एक बार। अभी आप पूरा ट्विस्टिंग नहीं करेंगे गाइज, सिर्फ आपने क्या करना है, पैर को टक करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो एक बार देख ले किस तरह से करना है। तो गाइज इस तरह से आपने क्या करना है, फोर्स जनरेट करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक बार राउंड कंप्लीट हो जाए गाइज, अगर आपका जो मोमेंटम है इसमें कॉन्फिडेंट हो जाए, उसके बाद हम कॉर्क स्क्रू का फुल राउंड कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमारा जंपिंग भी इंक्रीज हो चुका है, ट्विस्टिंग मूवमेंट का भी पता चल चुका है आपको। तो उसके बाद हम फाइनल स्टेप में कॉर्क स्क्रू को अटेम्प्ट करेंगे। सो गाइज इतना करने के बाद अब आपने ट्विस्टिंग मूवमेंट को क्लीन ट्विस्टिंग लैंडिंग करना है। किस तरह से क्लीन ट्विस्टिंग लैंडिंग कर सकते हैं आप ध्यान से देखें। अभी तक हम सिर्फ मोमेंटम कर रहे थे, तो प्रोग्रेशन किस तरह से होगा और कहाँ तक आने के बाद आप फाइनल ट्विस्ट मूवमेंट करेंगे, क्लीन ट्विस्ट मूवमेंट करेंगे, वो ध्यान से देख लें एक बार। यहाँ पर आपने अभी टेकअप के बाद खड़े खड़े जो आपका मोमेंटम है कॉर्क का, थ्री ट्विस्ट का जो मोमेंटम है उसका प्रोग्रेशन देख लें एक बार। रेडी। तो गाइज इस तरह से आपका स्टार्टिंग में जो आपका लैंडिंग है इस तरह से आ सकता है। बहुत ज़्यादा हाइट से नहीं आएगा आपका, लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस इसी तरह से सॉफ्ट लैंडिंग पिच में करना है गाइज, ताकि अगर आपका कोई जो अटेम्प्ट है वो हाफ आए तो आपको इंजरी ना हो। तो धीरे धीरे आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को, अभी तक आप स्ट्रेट जा रहे थे, स्ट्रेट करके इस तरह से लैंडिंग आ रही थी गाइज। अब आपने क्या करना है, धीरे धीरे अपने बॉडी को फ्लैक्स करना है। टेकअप के बाद फ्लैक्स कर और इन पैर को, जो लेग का स्विंग है, और टेकअप के बाद पैर को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करना है। यहाँ तक अभी तक हम स्ट्रेट घूम रहे थे इस तरह से, लेकिन अब आपने क्या करना है, धीरे धीरे अपनी जंप को ऊपर की तरफ करते हुए जो हाथ का ट्विस्टिंग मूवमेंट है, अपने अपर चेस्ट को नीचे पूरा एक्स करते हुए रोटेशन को कंप्लीट करना है। तो धीरे धीरे आएगा गाइस, ये एकदम से नहीं आएगा। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो ही आ पाएगा। तो ध्यान से देखें किस तरह से करना है एक बार। गाइस ट्विस्टिंग प्रैक्टिस करते समय आपका जो लैंडिंग है वो थोड़ा सा हाफ आ सकता है या फिर आपका जंप थोड़ा सा लो आ सकता है, लेकिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है इस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग पिट में। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रोटेशन तो इंप्रूव होगा ही, साथ ही साथ आपका कोऑर्डिनेशन, जो कॉर्क के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए अटेम्प्ट का, वो भी इंप्रूव होगा। तब तक आपने कंटिन्यू इस तरह से प्रैक्टिस करना है। एक बार आपकी लैंडिंग अच्छे से आने लग जाती है, उसके बाद हम क्लीन कॉर्क को किस तरह से प्रैक्टिस करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक आप कंटिन्यू इसे प्रैक्टिस करते रहिए। सो गाइस, जब आपका टक मूवमेंट में 360 रोटेशन कंप्लीट आने लग जाता है टेकअप के बाद, उसके बाद आप स्ट्रेट लेग से पूरे रोटेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रेट लेग से किस तरह से कंप्लीट करना है एक बार ध्यान से देख लें। यहाँ से जो मूवमेंट है आपका
पूरा स्ट्रेट लेग करते हुए टेकअप लेना है और स्ट्रेट लेग से ही हमने घूम के इस तरह से लैंडिंग लाना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लो आएगा गाइज, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका जब लैंडिंग क्लीन लैंडिंग आ जाता है स्ट्रेट लेग में स्टैंडिंग मूवमेंट में, तो उसके बाद हम फिर फाइनल स्टेप में क्लीन कॉर्क को प्रैक्टिस करेंगे। हमने पूरा रोटेशन ऑलरेडी कर चुके हैं गाइज, आपको कॉन्फिडेंट भी आ चुका है रोटेशन के लिए। अब आपने क्लीन कॉर्क को किस तरह से अटेम्प्ट करना है ध्यान से देखें। सबसे पहले आपका जो मोमेंटम है सेम रहेगा, वो हम पहले स्टेप से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं गाइज। तो उसके बाद का जो मूवमेंट है क्लीन कॉर्क के लिए किस तरह से अटेम्प्ट करना है ध्यान से देखें। यहाँ से पूरा मूवमेंट 1, अब आगे की तरफ करना है आपने, यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट बनाना है आगे की तरफ और लेग को, आपका जो स्विंग लेग है उसको बाहर से अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ, जितना ऊपर हो सकता है उतना ऊपर लेके आए गाइस। और उसके बाद लास्ट मूवमेंट में आपने टेकअप के बाद हिप को अंदर की तरफ कट कर देना है, यानी उठाते हुए अंदर की तरफ कट कर देना है और हैंड रोटेशन से पूरे रोटेशन को, हैंड को अंदर कट करते हुए रोटेशन को कंप्लीट करना है और अपने अपर पार्ट को नीचे की तरफ फ्लैक्स करते हुए, नीचे की तरफ फ्लैक्स करते हुए पूरे रोटेशन को कंप्लीट करना है। किस तरह से ध्यान से देखें, एक बार फुल मोशन देख लें गाइज, रेडी। सो गाइज इस तरह से आपने क्या करना है, पूरा पैर को ऊपर फेंकना है और लास्ट मूवमेंट में हिप को अप करना है, दोनों हाथों को अंदर की तरफ कट करना है और फुल रोटेशन को कंप्लीट करते हुए मूवमेंट को कंप्लीट करना है। तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे आपका कॉर्क जो है एक क्लीन कॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगा गाइज। तब तक आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। तो एक बार फुल मोशन देख लें गाइज, किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। यहाँ से ऊपर जाते हुए नीचे अपर पार्ट को नीचे की तरफ फ्लैक्स करना है विथ ट्विस्टिंग मूवमेंट के साथ। तो ध्यान से देख लें एक बार, रेडी। सो गाइज इस तरह से आपने ऊपर से नीचे की तरफ, अपर पार्ट को नीचे की तरफ और लोअर पार्ट को ऊपर की तरफ खींचते हुए फुल रोटेशन को कंप्लीट करना है। इसके बाद ही आप कॉर्क को कंप्लीट कर देंगे गाइज। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे गाइज, इसका धीरे धीरे आएगा गाइज, पहली बार में ही क्लीन कॉर्क नहीं आएगा। धीरे धीरे जब आप पैर को ऊपर फेंक के ट्विस्टिंग मूवमेंट को करने की कोशिश करेंगे, तब आप अच्छे से कॉर्क को अटेम्प्ट कर पाएंगे गाइज और एक क्लीन कॉर्क को कर पाएंगे। तब तक आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें गाइज। इसके बाद आप कॉर्क के बहुत सारे स्विंग भी कर सकते हैं। सो गाइज ये था कॉर्क का फुल ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप। इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करें गाइज अच्छे से अगर कॉर्क को सीखना है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।